हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। सो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड होता क्या है, और उसके बाद इसको मैं दो तरीके से यहाँ पे डिराइव करूंगा। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड तरीका जो हमें बुक्स में मिलता है, और दूसरा तरीका एक बहुत ही इंट्यूटिव तरीका है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो जो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए पढ़ते हैं, लेकिन इसको बाकी जगह भी आप लोग लगा सकते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मीनिंग क्या है। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं सबसे पहले। सो मान लीजिए हमारे पास एक पर्सन है और वो एक इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमसे पूछा जाए फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड। तो फोर्थ सेकंड हम कैसे समझेंगे इस सिचुएशन में। सो मान लीजिए ये 3 सेकंड में इसकी सिचुएशन है। सपोज ये 3 सेकंड पे यहां पर है और फोर्थ सेकंड में ये यहां कहीं आ जाता है, ठीक है। सो ये है t बराबर 3 सेकंड और ये है t बराबर 4 सेकंड। अब हमें पूछा गया था डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड। तो फोर्थ सेकंड कौन सा सेकंड है उसे सबसे पहले समझना जरूरी है। तो अब देखिए ये था t बराबर 0, ये था इनिशियल टाइम, यहां से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। सो t बराबर 0 से यहां तक t बराबर 3 सेकंड तक 3 सेकंड खत्म हुआ है। 3 सेकंड खत्म होने के बाद चौथा सेकंड यहां से शुरू होगा। सो चौथा सेकंड जब यहां से शुरू होगा तो वो खत्म कहां पे होगा? चौथा सेकंड खत्म होगा t बराबर 4 सेकंड पे, क्योंकि यहां के बाद फिर पांचवा सेकंड चालू हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि t बराबर 3 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसे हम लोग कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकंड। तो t इसको लिख सकते हैं s फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसे अगर हमको कैलकुलेट करना है तो बहुत ही आसान है, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये वाली दूरी निकालिए, इसे आप कह सकते हैं s3, मतलब 3 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं s4, मतलब 4 सेकंड में टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो s फोर्थ सेकंड, ये जो 1 सेकंड का इंटरवल है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट विल बी इक्वल टू s4 माइनस s3, ये हो जाएगा। सो s4 अगर हम लोग निकालें तो s4 कितना हो जाएगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा देते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं। u है 4 इंटू t हम लोग 4 सेकंड की बात करें तो t है यहां पर 4, ut प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमने ले रखा है 2, सो 2 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर। अगेन इसमें से ये 2 कट जाएगा, 4 स्क्वायर 16, अगेन 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 ये हो जाएगा 32 मीटर्स, मतलब ये दूरी आ गई 32 मीटर्स। इसी तरह से s3 अगर ये निकालें सो ये होगा अगेन ut, तो u तो सेम है दैट इज 4, और टाइम की जगह भी डाल देंगे 3 सेकेंड, 4 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू a है 2 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, उसको लिख दिया 9। सो अगेन ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12, 12 और 9 ये हो जाएगा 21, 21 मीटर्स। तो ये दूरी हो गई, या ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 21 मीटर्स। सो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो s4 हमारा आ जाएगा। इन दोनों को जस्ट माइनस करना है, 32 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 1 और 1, 11 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है इस पर्सन का वो रहेगा 11 मीटर्स। तो ये तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया कि किस तरह से फोर्थ सेकंड में हमने उसका डिस्प्लेसमेंट निकाला। तो इसी को जस्ट हमको जनरलाइज करना है, और जनरलाइज करने के लिए सिचुएशन मैं फिर से यहां पर ड्रॉ कर देता हूं कि ये है सिचुएशन t बराबर 0 पर, ये है t बराबर 0 पर सिचुएशन है। और अब जनरल वेरिएबल्स ले लेते हैं, u ले लेते हैं यहां पर,
इनिशियल वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए लेते हैं a, और हमें निकालना था nth सेकंड में चला गया, सॉरी nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया t बराबर n, और t बराबर n माइनस 1 से, ये है t बराबर n माइनस 1। सो t बराबर n माइनस 1 जो होता है वहां से nth सेकंड स्टार्ट होता है, और यहां पर nth सेकंड कंप्लीट होता है, इसके बाद n प्लस 1th सेकंड स्टार्ट होगा। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यही हमारा है s nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से हम लोग स्टैंडर्ड तरीका निकाल सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से यहां तक वाला, ये होगा s n माइनस 1। उसी तरह से ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से यहां तक, ये होगा s n, और इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा, डिफरेंस होगा, वही होगा s nth। सो s nth को हम लोग लिखेंगे s n माइनस s n माइनस 1। बस ये फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास, s का जो फॉर्मूला है वो है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वैल्यूज डाल देते हैं। s nth अगर हमको निकालना है तो s n के लिए टाइम की वैल्यू डाल देंगे n सेकंड तक उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, तो ये आ जाएगा u इंटू एन, टी की जगह n डाल दिया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है a, और अगेन n स्क्वायर, ये हो गया s n माइनस s n माइनस 1। इसके लिए क्या करेंगे, u अगेन इंटू टाइम की जगह आ जाएगा n माइनस 1 प्लस हाफ a और t स्क्वायर मतलब n माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा एस एन माइनस 1, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस एन। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा। ये आप डायग्राम से भी आसानी से समझ सकते हैं। सो एस nth ये होने वाला है यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करेंगे ये हो जाएगा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, इसको ओपन कर दीजिए स्क्वायर को, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अगेन दिस विल बिकम यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस साइन को अंदर ले लेते हैं, सो हो जाएगा माइनस यू एन प्लस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहां पर ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो इसका माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, अगेन माइनस हाफ ए, जब ये हाफ ए इस 1 से मल्टीप्लाई होगा उसके साथ माइनस साइन भी लगेगा तो माइनस हाफ ए, और लास्ट में ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, सो प्लस हाफ ए इंटू 2n, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। सो इसमें से देखिए यू एन, ये वाला यू एन इस यू एन से कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर इस हाफ ए एन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद ये 2 को इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, सो फाइनली बचेगा u। सो एस nth का फॉर्मूला फाइनली आ चुका है, दैट इज u, और इसके बाद ये बचा a कांस्टेंट, कॉमन ले लीजिए, a कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा n माइनस हाफ, सो दिस विल बी a, अंदर में जाएगा n माइनस हाफ। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो ये हमको ध्यान रखना है, दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। चाहे तो इस पे ये वाली वैल्यूज भी डाल के देख सकते हैं, जैसे यहां पे हमको पूछा था 4th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाले तो 11 मीटर में निकाला था, चाहे तो यहां पे वैल्यूज डाल सकते हैं, u बराबर 4 अगर डालें, 4 प्लस a था 2 और n यहां पे 4 था तो 4 माइनस हाफ करेंगे, तो 4 माइनस हाफ दैट इज 3.5, या उसे लिखा जा सकता है 7/2, तो ये 2 कैंसिल करेंगे, सो दिस विल बिकम 7 प्लस 4 दैट इज 11 मीटर, ये हमने डायरेक्टली भी निकाल लिया था। तो ये तो जो फॉर्मूला हो गया हमने बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से निकाला, लेकिन इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेथड है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उससे हम लोग निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला याद करने भी हमारी हेल्प करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसे मिटा लेता हूं, ये सिचुएशन फिर से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। सो ये है t बराबर 0 और यहां पे u
और एक्सेलरेशन है a, और सेम सिचुएशन वही है, सेम की सेम। सो यहाँ पर ये है t बराबर n-1, और फिर से ये पर्सन जब यहाँ पहुँच गया ये हो गया t बराबर n। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है हमारा s nth, t बराबर n-1 से t बराबर n तक। तो ये जो s nth है, nth सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है उसे लिखा जा सकता है v एवरेज। यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी होगी इस इंटरवल में, दैट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा t, जो टाइम इंटरवल होगा। सो देखिए ये तो 1 सेकंड का इंटरवल है, इसका मतलब डेल्टा t कितना हो गया, 1 सेकंड हो गया। तो अल्टीमेटली ये जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, v एवरेज। अगर हमने सही से यहाँ का v एवरेज निकाल लिया इस इंटरवल का, तो उस वही क्या हो जाएगा, ये nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब v एवरेज निकालने के लिए, v एवरेज अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो v एवरेज हमेशा होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, या कोई भी इंटरवल है तो उसमें v1 प्लस v2 बाई 2 ये होता है। बस ये हमको याद रखना है कि क्योंकि वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज करती है इसलिए आप इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 कर सकते हैं, बट हमेशा हमको याद रखना है ये तभी होगा जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, या a कैसा रहेगा, a रहेगा कांस्टेंट, a कांस्टेंट रहेगा बोथ इन मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, v एवरेज को v1 प्लस v2 बाई 2 लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो v एवरेज को हम लोग लिख सकते हैं, v एवरेज को हम लोग लिख सकते हैं, ये वो वेलोसिटी होगी जो उस टाइम इंटरवल के मिडिल पे लाई करेगी। तो मान लीजिए ये इसको मैं t1 बोल दिया और इसको मैं बोल दिया t2, मतलब t1 बराबर हो गया n-1 और t2 बराबर हो गया n। तो बीच में एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा t1 प्लस t2 बाई 2। तो इस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वही हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो उस हिसाब से v एवरेज को क्या लिखा जा सकता है, हमको जस्ट वेलोसिटी लिखनी है एट t1 प्लस t2 बाई 2 पर। सो हमारे पास फॉर्मूला होता है u प्लस at एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। वेलोसिटी जो होती है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इनिशियल वेलोसिटी है u प्लस एक्सेलरेशन, और टाइम की जगह डाल देना है जस्ट t1 प्लस t2 बाई 2। जो मिडिल पॉइंट वाला टाइम है वो वहां पे डालना है। तो वैल्यूज डाल दीजिए u प्लस a, t1 प्लस t2 बाई 2। आप चाहें तो दोनों को सम करके डालेंगे तो ये क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में ये हो जाएगा n-1 प्लस n अपॉन 2। ये वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा u प्लस a बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2n बाई 2 दैट इज n माइनस हाफ। तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है v एवरेज, यही हमारा क्या है, s nth है। s nth जो था वो v एवरेज ही था, और आप देखेंगे कि ये सेम फॉर्मूला है जो हमने पहले भी निकाल के रखा है। तो आप चाहे तो इसको t1 प्लस t2 बाई 2 इस तरह से याद रखें, या दूसरा तरीका क्या याद रखने का, देखिए टाइम इंटरवल है n-1 से n तक, तो जो मिडिल होगा वो क्या होगा, n से हाफ सेकंड पीछे, तो इसलिए क्या हो जाएगा n माइनस हाफ। या क्या कर सकते हैं, n-1 से हाफ सेकंड आगे, तो n-1 प्लस हाफ करेंगे तो अगेन n माइनस हाफ सेकंड पे आप पहुंचेंगे, और इस सेकंड पर जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी u प्लस a इंटू दैट t, और वही उसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 सेकंड है, तो उससे आपको मिल जाएगा nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। सो आई होप कि इस लेक्चर से आपको एक इंटरेस्टिंग मेथड सीखने को मिला होगा फॉर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। दोनों मेथड है, दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं।